नौकरी मिलेगी। हम वो लोग नहीं हैं जो 5 वर्ष में एक भी परीक्षा नहीं करवा पाए और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का दावा करने का मादा रखने वाले लोग। वो बोल रहे हैं कि वो तो 4 चुनाव उपचुनाव इसलिए जीत गए कि उनकी सीट थी। तो भैया ये तो हमारी ही सीट थी, 3 वर्षों से हमारा ही विधायक था। अच्छी बात है कि आपने राइटिंग ऑन वॉल पढ़ लिया और आपने पहले ही हार मान ली है कि आजसू का विकास हुआ और आजसू परिवार को ही विकास समझ ली, क्षेत्र का विकास तो हुआ नहीं। रामगढ़ में उपचुनाव है, जनता और नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ छात्र भी हैं जो मिलना चाहते हैं अपने नेताओं से, मंत्रियों से और सवाल कर रहे हैं। कल ही नॉमिनेशन में ऐसा हुआ जैसे छात्र पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, लिहाजा मंत्री कई जवाब नहीं दे पा रहे थे, संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, नारेबाजी हो गई उनके खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? और कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार के काम के बदौलत वोट मांग रहे हैं। यही हम जानने आए हैं कांग्रेस से। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आप कह रहे हैं हम सरकार के काम की वजह से वोट मांग रहे हैं, छात्र कह रहे हैं काम अच्छा नहीं हुआ इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं, क्या सत्य है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है और हमारे छात्र और नौजवान साथी निश्चित रूप से उनके मन में जो आक्रोश है उसे मैं नाजायज़ नहीं मानता हूँ, वो जायज़ है। लेकिन इतना आश्वस्त जरूर करूँगा कि जो धोखा उनके साथ झारखंड गठन के बाद से लेकर के सबसे लंबे कालखंड तक सत्ता और शासन की व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो आज चुनावी मैदान में भी हैं और नौजवानों की राजनीति की नुमाइंदगी करने का दावा भी करते हैं, उन लोगों ने किया। उससे पहले और उनसे कम समय में जो भी उनकी मांग है उसको यही सरकार पूरा करेगी। और नहीं है खमियाजा उठाना पड़ सकता है उपचुनाव। चुनाव होता है। देखिए, स्वाभाविक है, अगर आक्रोश है तो हम लोग सभी जा भी रहे हैं और जाएंगे आगे भी। हम अपने, वो हमारे भाई हैं, हम उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूरे सवाल का जवाब नहीं, नौकरी चाहिए। मिलेगी, नौकरी मिलेगी। हम वो लोग नहीं हैं जो 5 वर्ष में एक भी परीक्षा नहीं करवा पाए और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का दावा करने का मादा रखने वाले लोग हमसे 5 लाख रोजगार का सवाल कर रहे हैं। तो पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की ओर उंगली उठा करके इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। हम तो जो व्यवस्था थी, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से नौजवानों को सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करने का चीज़ था, तो जो विसंगतियां थी उसको दूर करने की दिशा में ये सरकार काम कर रही है और उसी के लिए जो देरी हो रही है वो स्वाभाविक है। तो कितना दिन आखिर छात्र इंतजार करेंगे? चुनाव 27 तारीख को है। 27 को है चुनाव है। चुनाव में मुद्दा है, बाकी भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा देर होने वाली है। छात्र नाराज है, व्यापारी आंदोलन पर हैं कृषि बिल को लेकर। आपको लग रहा है हर तरफ से एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज है? छात्र हो गया, व्यापारी हो गया, ग्रामीण। व्यापारी का जहाँ तक सवाल है ना, तो व्यापारियों को भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है, देखिए पांडे जी, ये देश संघीय शासन व्यवस्था के तहत चलता है। आज इस देश में केंद्र सरकार की ओर से लगातार जो कृषि विपणन विधेयक लागू किया गया है उसको जल्दी लागू करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके और आज तक पकौड़े तलने की सलाह देते फिरते हैं, उनके द्वारा ही पत्र लिखा जा रहा है। जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा राज्य सरकार को ये पत्र लिखा जा रहा है कि यदि आप अपने राज्य में इस विधेयक को, कानून का शक्ल नहीं देंगे तो हम PMJSY फेज़ 3 का पूरा पैसा राज्य सरकार का रोक देंगे। तो एक और तो टीवी पर बैठ करके केंद्र सरकार के मंत्रीगण कहते हैं कि आप योजना बनाओ, पैसे की कमी की चिंता मत करो, और जो हमारा जायज़ हक है उसको किसी न किसी बहाने से रोकने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं के दल के नेता व्यवसायियों के साथ खड़े होकर के राज्य सरकार से सवाल करते फिर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है, कल मैं देख रहा था कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, जिनकी आदत है कि हर दिन किसी मंत्री के साथ खड़े होकर एक तस्वीर चस्पा कर देते हैं,
तो मेरी गुजारिश होगी आपके चैनल के माध्यम में, आपका लब्ध प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से कि भाई आदरणीय सेठ जी, आप जो है व्यवसायियों को अटकाना भटकाना और लटकाना छोड़ दीजिए। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इस कानून को यहाँ लागू नहीं किया जाए तो आप प्रधानमंत्री से गुजारिश कीजिए ना, जो पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपने राज्य में इस कानून को लागू करवाइए। आप PMJSY का फंड जो रोकने का केंद्र सरकार की ओर से धमकी दिया जा रहा है, उस धमकी पर विराम लगवा दीजिए। हम कोई व्यवसायी के दुश्मन थोड़े ही हैं। वहाँ आंसू कह रही है कि रामगढ़ का जो विकास हुआ आंसू के पीरियड में हुआ। आंसू का परिवार है रामगढ़। लोग कह रहे हैं पीने का पानी 3 साल में नहीं मिला, भैरवी जलाशय योजना का मुद्दा उठ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कई एक मुद्दे पे जिस सरकार के काम को लेकर आप दम भर रहे हैं, उसी काम को लेकर वहाँ जनता नाराज़गी जाहिर कर रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा बाबा कि आंसू का विकास हुआ और आंसू परिवार को ही विकास समझ ली, क्षेत्र का विकास तो हुआ नहीं। रह गई बात भैरवी जलाशय योजना, क्या रामगढ़ में जो डोभा बने, जिस प्रकार से अभी मामला सामने आया कि 1 लाख करोड़ में 500 करोड़ का घपला हो गया, आज डोभा के स्थान पर हर जगह खड्डे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका जवाब तो डबल इंजन की सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए था। और ये वही आजसू है जो बाहर आंदोलन करती थी और कैबिनेट में बैठ करके संलेख साइन करती थी। तो वो दिन भी लोगों ने देखा है। तो आजसू के अटकाने भटकाने और लटकाने से अब रामगढ़ की जनता भ्रम में नहीं आने वाली है, क्योंकि पहली बार जनता के मुद्दों पर संघर्ष के जरिए कोई प्रत्याशी चुनाव जीत करके आया था 15 वर्षों के बाद। 15 वर्षों का जो कुशासन था, सिर्फ परिवार का विकास, अपने लोगों का विकास, विधायकी के स्थान पर ठेकेदारी, पेटीदारी, उससे जनता निजात चाहती थी। और उसने 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया था। उन 5 वर्षों का मैंडेट अभी उसमें 2 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। और जनता जान रही है कि किन कारणों से जनता के सवालों पर संघर्ष करने वाले विधायक को 5 साल की सज़ा मिल जा रही है, और जो आपराधिक मुकदमे दूसरे प्रतिद्वंदी दल के लोग हैं उनको 18 महीने की सज़ा मिल रही है कि उसकी सदस्यता उनकी रद्द ना हो सके। तो सभी चीज़ों का सूक्ष्मता से, तो न्यायालय पे भी उंगली उठा। मैं न्यायालय पे उंगली उठाना मेरा काम नहीं है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो जनता के बीच में चर्चा में है। मैं क्यों उंगली उठाऊंगा? मैं तो सदैव न्यायालय का सम्मान करता हूँ। तो आप कह भी रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा सज़ा मिल जा रही है, विपक्ष के लोगों को छुपाने वाली बात तो है नहीं ना। जो चर्चा रामगढ़ के आम जनों के बीच में है कि किस प्रकार की साजिश की गई, कैसे गवाहों का प्रस्तुतिकरण हुआ, किस विधायक के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उसको 18 महीने की सज़ा मिल जा रही है, किसको मात्र 6 लाख में सदस्यता चली जा रही है, किसको जनता के सवाल उठाने के लिए आंदोलन करने वालों को 5-5 वर्ष की सज़ा हो जा रही है। तो उसमें जो सहकारक लोग हैं वही कारक आज चुनाव के मैदान में है ना। कांग्रेस कन्फर्म है कि जो 4 उपचुनाव का नतीजा हुआ वो 5वां का भी वही होगा। बिल्कुल। और ये तो खुद हमारे जो प्रतिद्वंदी दल के लोग हैं वही कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो तो 4 उपचुनाव इसलिए जीत गए कि उनकी सीट थी। तो भैया ये तो हमारी ही सीट थी, 3 वर्षों से हमारा ही विधायक था। अच्छी बात है कि आपने राइटिंग ऑन वॉल पढ़ लिया और आपने पहले ही हार मान ली है। शुक्रिया। अब देख लीजिए, इसी तरीके का आरोप और प्रत्यारोप पूरे चुनाव के दौरान चलता रहेगा। जनता किसके बात में ज़्यादा भरोसा यकीन दिखाती है और इस बार का उपचुनाव में कौन जनता का ताज अपने माथे पर लगाएगा, वो तो 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क है और जनता खामोश है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।